हेलो क्लास, क्या हाल है? बढ़िया। मैं फिजिक्स टीचर ऋषि। हम बहुत पीछे क्लास से चल रहे हैं। बहुत सारा टॉपिक हमारा अभी तक कवर हो चुका है और एक नए टॉपिक आज, और जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ पोटेंशियोमीटर। आज हम पोटेंशियोमीटर की बात करेंगे। और आप ये पीछे का टॉपिक देखने के लिए, जैसे हमारा मीटर ब्रिज था इससे पिछला टॉपिक, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वो लिंक को आप ओपन करके देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वो भी है, मीटर ब्रिज। तो आज हम बात करेंगे पोटेंशियोमीटर की। ये पोटेंशियोमीटर क्या है? तो पोटेंशियोमीटर डिवाइस है विच यूज टू मेनली कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल, और इट यूज टू कंपेयर द रेशियो ऑफ द ईएमएफ ऑफ सेल, और इंटरनल रेसिस्टेंस की बात करता है। तो ये 3-4 टॉपिक है सॉरी इस टॉपिक में जो हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले पोटेंशियोमीटर है क्या, ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो पोटेंशियोमीटर सपोज है क्या, एक वायर है हमारे पास, सपोज करो एसी एक वायर है, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से यहां पे, ठीक है, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब एक पॉइंट हमारा बी, ये बी, और इस बी का यहां से लेंथ है एल। बी का लेंथ है यहां से एल। और मैं अगर आपसे कहूं कि ए टू बी का पोटेंशियल कितना है, ए टू बी पोटेंशियल, तो पोटेंशियोमीटर कहता है कि फॉल ऑफ पोटेंशियल या पोटेंशियल ड्रॉप, यानी ए से बी के बीच का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, प्रोवाइडिंग टेम्परेचर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज कांस्टेंट। यानी ए सी एक वायर था, यूनिफॉर्म वायर है, और इसको हमने एक एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट कर दिया हुआ है, ठीक है, एक्सटर्नल बैटरी से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया ई से, तो ये पॉजिटिव और हमारा ये नेगेटिव। तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेकिन कंडीशन क्या है, अनदर फैक्टर्स जो है हमारा क्या क्या, टेम्परेचर, एरिया क्रॉस सेक्शन मस्ट बी कांस्टेंट। तो पोटेंशियोमीटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन द कांस्टेंट करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर of uniform area of cross section, the potential drop between 2 points is directly proportional to the length of the conductor. If a constant current flowing through this, if the constant current flowing through this, यहाँ से constant current flow कर रहा है, the potential drop across the two ends of the wire is directly proportional to length. अब A to B का लेंथ कितना, रेसिस्टेंस कितना होगा? अभी देखो क्या कैसे ही फॉर्मूला प्रूव करता है। रेसिस्टेंस ऑफ ए बी कितना हो जाएगा? रेसिस्टेंस क्या होता है? रो एल बाई ए। रेसिस्टेंस इक्वल्स टू रो एल बाई ए, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हमें चाहिए पोटेंशियल वी। वी इक्वल से क्या होता है? आई आर। तो आई आर क्या हो गया हमारा? रो एल बाई ए, ठीक है। तो यानी वी इक्वल्स टू रो आई ए एल। अगर ये सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हो, ये सारे कांस्टेंट हो, यानी करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर, ये तो कांस्टेंट है ही आपको। तो ये अगर सारे कांस्टेंट हो तो वी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? एल के, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। कब होगा? व्हेन a constant current flowing through a conductor, when area of cross section is constant, ठीक है। और इसी को V by L इक्वल्स टू K, इसको हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। जनरली पोटेंशियोमीटर वायर जो है ये 4 से 12 मीटर तक का होता है। जितना ज्यादा लेंथ आप लोगे, जितना ज़्यादा आप लेंथ लेंगे, आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट उतना ही कम होगा, अब एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट उतना ही ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो जनरली आपके प्रैक्टिकल लैब में 4 to 12 मीटर तक का पोटेंशियोमीटर वायर होता है। तो पोटेंशियोमीटर इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ प्रोवाइडेड टू द कंडक्टर।
ठीक है, लेंथ प्रोवाइडेड टू द कंडक्टर। लेकिन एसेंशियल कंडीशन क्या होना चाहिए उसमें कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और करंट मस्ट बी कांस्टेंट। पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है, जैसे हमसे अगर कोई करंट लगता है, बिजली, हम मर क्यों जाते हैं? क्या इसका फैक्ट क्या है? जब हम तार को छूटते हैं तो करंट फ्लो करता है, हमारे बॉडी के अंदर रेसिस्टेंस है, तो ये जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है हमारे बॉडी में, उस पोटेंशियल की वजह से हम मरते हैं, करंट की वजह से नहीं मरते। जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है ना हमारे बॉडी में, वो मेन रीजन होता है। तो फॉल ऑफ पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फॉल ऑफ पोटेंशियल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो ये मेन इसका प्रिंसिपल है पोटेंशियोमीटर का, और इसका एक एप्लीकेशन अभी हम करेंगे। ठीक है, तो इसका देखते हैं हम इसका एप्लीकेशन। अब इस पोटेंशियोमीटर का जो एप्लीकेशन भी बताया था, कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। अब कैसे हम कंपेयर करते हैं इस चीज को आप देखो। सपोज करो कि एक पोटेंशियोमीटर, ये वेरिएबल रेसिस्टेंस है और यहां पे हमने की लगा दिया हुआ है। ठीक है, ये ए बी हमारा ये एक्सटर्नल ऑक्सिलरी सर्किट इसको हम कहते हैं मेन, और दिस इज की। ठीक है, तो ये ऑक्सिलरी केबल सर्किट हमारा मेन सर्किट, और ये हमारा एक वेरिएबल रेसिस्टेंस है आर एच। ठीक है, अब हमने दो सेल लिया जिसको ए से कनेक्ट किया। ये पोटेंशियोमीटर मीटर है यहाँ पे लगा हुआ। ठीक है, ये मीटर आप लगा भी सकते हो। ठीक है, और इस पोटेंशियोमीटर मैंने बताया जनरली ये जो वायर होता है 4 to 12 मीटर का आपके लैब में होता है। ठीक है, ये ऑक्सिलरी हमारा सर्किट है, मेन सर्किट जिसको कहते हैं। और इसके ए पॉइंट से हम लोगों ने दो सेल लिया, एक ई और एक E1 और E2। ठीक है, ये हमारा है E1 और ये हमारा E2। E1 E2 मस्ट बी लेस देन E। और इसमें एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया इस वायर में, यहाँ पे ये पॉइंट, यहाँ एक गैल्वेनोमीटर लिया और ये नेमिंग कर दो इसको, इसका नेमिंग कर दिया हमने। ये हमारा है 1 2 एंड 3, ये हमारा 1 2 एंड 3। ठीक है, अब इसके अंदर ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर। अब है कि कैसे हम ईएमएफ को कंपेयर करते हैं कि ये एक ऑक्सिलरी केबल, यहाँ से ये करंट फ्लो का कांस्टेंट करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट जब ये की क्लोज है। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ से दो सेल लिया, E1 एंड E2 कनेक्ट कर दिया। अब 1 एंड 2 को हम जब कनेक्ट कर रहे हैं, इस दोनों को कनेक्ट कर दिया, ऐसे कनेक्ट किया और इस गैल्वेनोमीटर को इसको स्लाइड किया इस पे। तो सपोज करो कि ये यहाँ पे आके जे पॉइंट पे आके कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ E1 इज कनेक्टेड विद ए पॉइंट एंड इसको 1 एंड 3 को कनेक्ट कर दिया। 1 एंड 3 को कनेक्ट किया तो देखा, इसका मतलब इसको जब हम स्लाइड किया तो एक ऐसा स्टेज आया जे पॉइंट जहां पे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन बंद कर दिया। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन बंद कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ E1 और A और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ E1 और J, यहां का पोटेंशियल, यहां से यहां तक में जो पोटेंशियल है, A से J तक में जो पोटेंशियल है, तो इसका टर्मिनल E के इक्वल हो जाएगा और ये नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल इस J पे जितना पोटेंशियल है उसके इक्वल हो जाएगा। जब दोनों इक्वल होगा तो इस केस में ये गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो करना नहीं स्टार्ट नहीं होगा, तो ये इस केस में बैलेंस हो जाता है। तो ये इस केस में E1 हमारा था, तो E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू AJ पे आ गया, तो E1 इक्वल्स टू K और इस डिस्टेंस को हम लोगों ने एज्यूम कर दिया L1, ये L1 डिस्टेंस पे बैलेंस हो गया, तो K L1 आ गया। ठीक है, पहली बात। ठीक है, यानी
क्या कहा, एक मेन सर्किट है हमारा, दो सेल लिया हमने E1 एंड E2, अब 1 और 3 को हम कनेक्ट किया, ये मेन से ऑक्सिलरी से करंट फ्लो कर, कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है इस सर्किट से, बिल्कुल एक कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, जब ये की क्लोज है, ठीक है। अब जब E1 को कनेक्ट किया और 1 और 3 इसमें सर्किट में एक्टिव हो गया, E1 जब 1 और 3 को कनेक्ट कर दिया तो E1 एक्टिव हो गया। E1 जब एक्टिव हो गया तो जब इसको हमने इस पर स्लाइड कराया जॉकी को, तो एक ऐसा स्टेज आया J पॉइंट जहां पे इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन बंद हो गया। मतलब क्या हो गया, इसमें करंट इस सर्किट में यानी यहां का और यहां का पोटेंशियल सेम हो गया। डिफ्लेक्शन कब बंद होगा, जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, मतलब इस यहां से यहां तक का पोटेंशियल आ गया, वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, ई के प्रोपोर्शनल हो गया। ये यहां से यहां तक का जो पोटेंशियल तो ई के प्रोपोर्शनल हो गया, E1। बात क्लियर है ये चीज, ये E1 हो गया हमारा, ठीक है। अब क्या किया हम लोगों ने, 1 और 2 को डिस्कनेक्ट करके, इसको डिस्कनेक्ट करके इसको कनेक्ट कर दिया। अब फिर यहां से देखा, सपोज करो ये J डैश पे आ गया, ये L2 J डैश तक आ गया, J डैश पे बैलेंस हो गया। अब J डैश पे बैलेंस हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ E1 और पॉजिटिव पॉइंट ऑफ A, इसका पोटेंशियल सेम हो गया, ठीक है। और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ E2 और J डैश का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया। तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारा, E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A Z, तो E2 इक्वल्स टू K, और यहां से यहां तक का लेंथ क्या हमारा L2, ठीक है। तो ये E1 एंड E2 हमारे पास दो L1 एंड L2 के टर्म में आ गया, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, E1 बाई E2 मस्ट बी इक्वल्स टू L1 बाई L2। अब ये L1 एंड L2 हम इजिली फाइंड कर सकते हैं क्योंकि मीटर ऑलरेडी ऊपर लगा हुआ है, इससे आपका ये E1 एंड E2 का रेशियो इजिली फाइंड आउट हो सकता है, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर के हेल्प से हम कैसे दो सेल के बीच का EMF इजिली फाइंड कर सकते। प्रैक्टिकल आपके जो आप जब लैब में प्रैक्टिकल करोगे तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, स्कूल में कराएंगे ही आपको, ठीक है। ये थ्योरेटिकल का एक कंसेप्ट था, ठीक है। अब देखो एक नेक्स्ट हम करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम EMF ऑफ टू सेल्स इजिली मेजर कर सकते हैं। तो कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल्स, प्रैक्टिकल जब आएगा तो आप इस तरह से इस लेबोरेटरी में बैटरी भी होगा, सेल भी होगा, उसको आप लेक्लेंचर और डेनियल सेल के बारे में आपको प्रैक्टिकल में स्कूल्स में बताएंगे। तो लेक्लेंचर और डेनियल सेल का जनरली कंपेयर करने के लिए बोलता है, ठीक है। अब हम फाइंड करना है इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल, ठीक है। देखो इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल हमने पीछे भी एक किया था, ठीक है। और वहां और यहाँ इसमें क्या फ़र्क है, तो जब हम पिछले चैप्टर में जब इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल किया था तो हमने ड्रॉ किया था बैटरी से, सेल से ही करंट लिया था, ठीक है, सेल से ही करंट लिया था। लेकिन जब हम पोटेंशियोमीटर करते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल निकालने के लिए तो हम सेल से करंट ड्रॉ नहीं करते, ठीक है ना, सेल से करंट ड्रॉ नहीं करते। इसलिए पोटेंशियोमीटर से जब आप इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल फाइंड करोगे तो ज़्यादा एक्यूरेट आंसर देता है, इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है एज कंपेयर टू वोल्ट मीटर, ठीक है। तो अब इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल कैसे हम फाइंड करेंगे, देखो बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर, ठीक है। टॉपिक है हमारा इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर, ठीक है। अब देखो इसको K1 कर दिया, K2 कर दिया, या इसको यहाँ के बजाय यहाँ देते। पहला तो वही है, जब ये ओपन है आपका, नो करंट थ्रू दिस रेसिस्टेंस बॉक्स, ये बैटरी एक्सटर्नल सोर्स है, रियोस्टेट Q1 ये क्लोज है, और ये A और B पोटेंशियोमीटर वायर है, यहाँ से एक कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है,
यहाँ से कांस्टेंट करंट इसमें फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब जब इसको ओपन रखा हमने तो यहाँ से तो कोई करंट नहीं है, तो यहाँ से सपोज करो कि ये जो बैलेंसिंग है ये आ गया हमारा यहाँ पे जो कि बैलेंस दिखा रहा है। ठीक है, कहाँ पे, कब, व्हेन K2 इज ओपन, यहां से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन एट J, दैट लेंथ हम एज्यूम कर सकते हैं ये लेंथ हमारा L1 लेंथ है। ठीक है, ये कौन सा कितना लेंथ है, L1 पे ये नो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इस केस में, अभी पीछे जस्ट हमने यही चीज पढ़ा है, क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू KL1, डायरेक्ट मैंने लिख दिया। बट जब इसको क्लोज कर दोगे तो ये रेसिस्टेंस भी सर्किट में इन्वॉल्व हो जाएगा। व्हेन K2 इज क्लोज तो रेसिस्टेंस भी सर्किट में इन्वॉल्व हो जाएगा। उस केस में सपोज करो कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना J डैश पे बैलेंस हो रहा है, ये L1 था, ये L2 डैश पे बैलेंस हो रहा है। उसके सेकेंड केस में जब हमने इसको क्लोज कर दिया, सेकेंड केस में जब क्लोज किया, क्लोज करते ही इसका बैलेंसिंग लेंथ कहां चला गया, L2 पे चला गया। ठीक है, तो सेकेंड केस का लिए V इज पोटेंशियल ड्रॉप, दैट इज KL2, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। वहां दो सेल था, इसमें एक सेल लगा हुआ है, एक रेसिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है। तो जब रेसिस्टेंस बॉक्स वर्क नहीं कर रहा था, बैलेंसिंग लेंथ कहां पे था, L1 पे था। जब हमने इस की को क्लोज कर दिया तो बैलेंसिंग लेंथ हमारा कहां आ गया, J डैश पे आ गया। तो ये क्या आ जाएगा, E by V इक्वल्स टू L1 by L2। नाउ इंटरनल रेसिस्टेंस का हमने एक रिलेशन पढ़ा था, R इक्वल्स टू E by V माइनस R एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। तो इस E by V को हम लिख सकते हैं L1 by L2। E by V को हम क्या लिख सकते हैं, L1 by L2। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा हमारा इंटरनल रेसिस्टेंस, L1 by L2 माइनस 1 इंटू R। इस तरह से सेल के आप इंटरनल रेसिस्टेंस को इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और एग्जाम में जनरली ये भी पूछता है कि वोल्ट मीटर एंड पोटेंशियोमीटर, इस दोनों में क्या फ़र्क है। तो एक तो मैंने बहुत मेजर फ़र्क बताया आपको कि जब हम वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं पोटेंशियल ड्रॉप मेजर करने के लिए, तो वहाँ से आप सेल से ही करंट ले रहे हैं, यहाँ आप इससे सोर्स से करंट नहीं लेते। पहली बात, इसकी ये नल डिफ्लेक्शन मेथड पे बेस्ड है। इसमें जब डिफ्लेक्शन बंद हो जाता है तब हम इसको बैलेंस मानते हैं, लेकिन पोटेंशियोमीटर डिफ्लेक्शन बेस्ड मेथड है। ठीक है, इसकी एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट जो होता है एज कंपेयर टू वोल्ट मीटर ज़्यादा होता है, तो एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट पोटेंशियोमीटर का ज़्यादा होता है। तो ये हमारा था पोटेंशियोमीटर। ठीक है, और इसका एप्लीकेशन, अब इसमें क्वेश्चन कैसा आता है हम देखते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन कह रहा है, ए 10 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ 20 ओम रेसिस्टेंस। एक 10 मीटर वायर है, यूनिफॉर्म एरिया AB, इसके अंदर 20 ओम रेसिस्टेंस है। 20 ओम रेसिस्टेंस इज यूज एज ए पोटेंशियोमीटर वायर, ये पोटेंशियोमीटर वायर की तरह यूज हुआ है। दिस वायर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी ऑफ 5 वोल्ट along with the external resistance of 480 ओम। कह रहा है इस वायर को हमने कनेक्ट किया है एक एक्सटर्नल बैटरी से और एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से। ठीक है, अब ये बैटरी है यहाँ पे, जिस EMF है 5 वोल्ट और ये इसका रेसिस्टेंस है 480 ओम से कनेक्ट कर दिया। ये कह रहा है कि 5 वोल्ट बैटरी और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस 40 ओम से कनेक्ट कर दिया। ये वायर AB था, इसकी टोटल लेंथ है हमारा, कितना लेंथ है, A to B लेंथ है हमारा 10 मीटर। ठीक है, इफ द अननोन EMF E इज बैलेंस्ड एट 600, यहां इसमें एक अननोन EMF लगा दिया E, जो कितने में बैलेंस हो रहा है, 600 मीटर पे बैलेंस हो रहा है। ठीक है, अब यहां से यहां तक ये 600 पे बैलेंस हो रहा है, 600 सेंटीमीटर पे बैलेंस हो रहा है। ठीक है, इन दिस वायर कैलकुलेट द पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड वैल्यू ऑफ EMF। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए सबसे पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट हमें चाहिए,
हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, V बाई एल। ये हमें तो पहले हमें तो V चाहिए, और EMF के लिए क्या होता है, EMF इक्वल्स टू K इंटू एल। तो K तो पहले हम फाइंड करेंगे तभी हमारा EMF आएगा, ठीक है। तो पहले हम पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड करते हैं। तो पहले ये देखो इस पूरे सर्किट में करंट कितना है। तो इस पूरे सर्किट में आप करंट देखोगे तो यहां तो A टू B का जो रेसिस्टेंस है, टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा, तो रेसिस्टेंस इन AB, रेसिस्टेंस इन AB कितना है हमारा, रेसिस्टेंस इन AB है 20 ओम, और एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है 480 ओम, तो प्लस एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस यहाँ पे 480 ओम का है। तो नेट रेसिस्टेंस कितना हो गया, नेट रेसिस्टेंस हो गया 480 प्लस 20, ठीक है, टोटल नेट रेसिस्टेंस हो गया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 500 ओम का इस सर्किट में रेसिस्टेंस है। अब करंट कितना होगा, तो करंट दैट इज V बाय R नेट, नेट रेसिस्टेंस। तो पोटेंशियल हमारा 5 वोल्ट, और पूरे में इस करंट इसके वजह से आ रहा है, तो इसके वजह से आ रहा है, तो इसका हमें क्या चाहिए, इस पूरे का हमें क्या चाहिए आपको, ये पॉजिटिव एंड है और ये जो नेगेटिव एंड है, इसके वजह से हमारा ये पूरे सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। तो इसके वजह से इसका पूरे का रेसिस्टेंस हमने निकाल लिया। इस A टू B था हमारा 20 ओम दिया हुआ है, और ये एक्सटर्नल है, तो नेट रेसिस्टेंस आ गया हमारा 500। तो ये कितना हो जाएगा अपॉन 500, दैट इक्वल्स टू 0.01 एम्पियर इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब 0.0 एम करंट, अब पोटेंशियल क्या होगा, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक पोटेंशियल कितना होगा, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तो पोटेंशियल अक्रॉस ए बी, पोटेंशियल ड्रॉप रेसिस्टेंस अक्रॉस ए बी, क्योंकि करंट तो वही है, जो करंट यही जा रहा है, तो हमें यहां से तक का पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप बैलेंस होगा तभी ये ईएमएफ फाइंड आउट हो पाएगा। तो इसके तरफ करंट कितना है 0.01 इंटू हमारा ए बी का जो रेसिस्टेंस था 20 था, तो ये कितना हो गया हमारा पोटेंशियल फ्रॉम ए टू बी। इसको नेमिंग कर दो, ये नेमिंग कर लिया हमने सी, ये सी पॉइंट है। तो पोटेंशियल हमारा ए सी की बात कर रहे हैं, ए टू सी में कितना पोटेंशियल हो गया, तो 0.2, तो ये हो जाएगा 0.2 वोल्ट, ये पोटेंशियल भी आ गया। अब पूरे लेंथ जो है, इस पूरे वायर की लेंथ है 10 मीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ वायर एल दैट इज 10 मीटर, लेंथ ऑफ वायर 10 मीटर, ये दिया हुआ है आपको यहाँ पे, पहले दिया हुआ लेंथ ऑफ वायर 10 मीटर, तो कितना सेंटीमीटर हो गया 10, ठीक है, 1000 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो गया। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, V बाई एल। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो K होता है दैट इज V बाई एल। तो V कितना है, यहां से यहां तक पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो यहां से यहां तक का कितना पोटेंशियल है, यहां से यहां तक का पोटेंशियल हमारा कितना आया 0.2, ठीक है ना। L कितना है, लेंथ ऑफ वायर कितना हमारा 1000 सेंटीमीटर, तो 0.0002 वोल्ट पर मीटर आ गया, ये पर सेंटीमीटर, वोल्ट पर सेंटीमीटर, हमारा इसका क्या आ गया पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया। अब हमें निकालना है इसमें किसकी वैल्यू, ईएमएफ, जो अननोन ईएमएफ था, ये इस अननोन ईएमएफ की वैल्यू क्या हो जाएगा, के इंटू यहां से यहां तक का लेंथ। तो यहां से यहां तक का लेंथ जो है, ये जो एल डैश है ये 600 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा, के कितना आया हुआ है, के आ चुका है 0.002 इंटू एल डैश कितना है 600, यानी इसका आ गया 0.12 वोल्ट इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट आएगा। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन था अ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हैविंग 20 ओम रेसिस्टेंस। एक ये जो वायर है, ये पूरा वायर 10 सेंटीमीटर का था, ठीक है, 10 सेंटीमीटर का वायर है। इसके अंदर जो रेसिस्टेंस था, वो रेसिस्टेंस कितना है हमारा, वो दिया हुआ था 20 ओम का रेसिस्टेंस दिया हुआ था, कि इसके अंदर जो रेसिस्टेंस है ये 20 ओम रेसिस्टेंस है। दिस इज कनेक्टेड विद एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ऑफ 480 ओम। इसको एक इसी वायर को एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस 480 ओम से और एक बैटरी 5 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया। तो इस पूरे सर्किट में इसके वजह से करंट आ रहा है। तो इस पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस कितना हो गया, तो 20 इस वायर के अंदर जो इंटरनल है, और प्लस जो एक्सटर्नल आपने लगाया 480,
तो 500 ओम का ओम हो गया, 5 वोल्ट, इससे इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, ये करंट कितना आ गया, 0.01 एम्पियर करंट आ गया। करंट आ गया तो ए टू सी का पोटेंशियल ड्रॉप हमने निकाले, तो करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको नोट कीजिए, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये सेल कनेक्टेड है, जब पोटेंशियोमीटर ए और बी के बीच में हम कनेक्ट कर रहे हैं तो बैलेंसिंग लेंथ आता है हमारा 300 मीटर। कहाँ है, ए और बी के बीच में जब हम कनेक्ट कर रहे हैं तो बैलेंसिंग लेंथ आ रहा है हमारा 300 मीटर। तो ए और बी का जो ए और बी को जब हम कनेक्ट करेंगे ए और बी में, तो कौन सा सेल एक्टिवेट होगा हमारा, E1 वाला। तो कह रहे हैं जब इसके बीच में आप कनेक्ट कर रहे हो पोटेंशियोमीटर को, इसका और इसके बीच में, तो बैलेंसिंग लेंथ 300, तो ये हो जाएगा हमारा E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 300, तो E1 इक्वल्स टू K 300। ठीक है, व्हेन कनेक्टेड, जब A एंड B के लिए हम कनेक्ट कर रहे हैं, इसी जब इसके बीच आप कनेक्ट करते हैं पोटेंशियोमीटर, तो बैलेंसिंग लेंथ हो रहा है 100। बैलेंसिंग लेंथ कितना हो रहा है, 100। तो इस केस में नेट ईएमएफ क्या होगा, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है कि दोनों का नेगेटिव पोल कनेक्टेड है, तो नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2। अगर E1 ग्रेटर है तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 100, तो E1 माइनस E2 इक्वल्स टू K 100। डिवाइड करो, तो E1 माइनस E2 अपॉन E1 इक्वल्स टू 1/3। तो E1 बाय, तो देखो इसको अलग अलग किया तो 1 माइनस E2 बाई E1 इक्वल्स टू 1/3, तो 1 माइनस 1/3 इक्वल्स टू E2 बाई E1, तो 2/3 इसका रेशियो आ गया। क्वेश्चन ये था कि फाइंड द रेशियो ऑफ E1 एंड E2। गिवन कंडीशन ये था कि व्हेन पोटेंशियोमीटर कनेक्टेड अक्रॉस A एंड B, द नेट EMF बैलेंसिंग पॉइंट इज at 300 centimeter, and when potentiometer connected between A and C, the balancing length कहाँ था, 100 पे था। ठीक है, अब यहाँ पे ये E1 हमने एज्यूम किया है, E1 ग्रेटर है। ठीक है, तो जब V is directly proportional to L, तो E1 माइनस E2 नेट EMF रिड्यूस हो गया, इसलिए बैलेंसिंग लेंथ भी क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। इसी के सिमिलर एक और क्वेश्चन है। देखो मतलब ये क्लियर है, ये दो कंडीशन आ गया, इसको हम इजिली सॉल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन और है, ऐसे सिमिलर है क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। कह रहा है कि क्वेश्चन की एक पोटेंशियोमीटर है हमारे पास, एक पोटेंशियोमीटर वायर है। ठीक है, पोटेंशियोमीटर वायर है 400 मीटर का, और यहां से एक एक्सटर्नल ईएमएफ है, ये रियोस्टेट है और RH। ठीक है, और ये हमारा AB एक है। अब कह रहा है कि जब सेल को हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं और पैरेलल में, तो बैलेंसिंग लेंथ डिफरेंट दिखा रहा है। पहला केस, दूसरा केस। ठीक है, तो पहले केस में जब कनेक्ट कर रहे हैं तो बैलेंसिंग लेंथ आ रहा है यहां पे, और दूसरे केस में जब कनेक्ट कर रहे हैं तो बैलेंसिंग लेंथ आ रहा है यहां पे। ठीक है, तो ये जो लेंथ दिया हुआ आपको, ये कह रहा है कि 120 है, और ये जो लेंथ है ये 300 है। ठीक है, इस तरह का डायग्राम है, और ये हमारा E1 एंड E2 है। E1 E2 E1 एंड E2, ये E1 E2 है। ठीक है, तो यहां पे देखो, फिर यहां से ये दो पैरेलल में, कैसे, दोनों का नेगेटिव पोल कनेक्टेड है। तो पहले केस के लिए क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग लेंथ 120 मीटर, वो सिमिलर क्वेश्चन जो पीछे था, ऐसा ही है, थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो इसमें नेट EMF क्या हो जाएगा, अगर E1 ग्रेटर है तो E1 माइनस E2 इक्वल्स टू 120। ठीक है, प्रोपोर्शनल है। और दूसरे में इसका क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल कांस्टेंट 1 लेके चल रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, इक्वल्स टू 300। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। ठीक है, तो यहाँ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट 1 लेके चल रहे हैं। तो अब इससे इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, इजिली आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। E1 एंड E2 का रेशियो फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, लेंथ इजिली फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, अब इस फिगर को देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया आया भी काफी सारा बोर्ड में। कह रहा है कि ये इन ए गिवन फिगर, ये फिगर गिवन है क्वेश्चन में,
और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि लेंथ ए बी, ये जो लेंथ ए बी है, ये ए बी दैट इज 1 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक का 1 मीटर लेंथ है, ठीक है। और ए टू बी का जो रेसिस्टेंस है दैट इज 10 ओम। इन ए गिवन फिगर लेंथ ऑफ ए बी दैट इज 1 मीटर, और ए टू बी का रेसिस्टेंस जो है, ये ए टू बी का रेसिस्टेंस जो है दिया हुआ है 10 ओम। रेसिस्टेंस 10 ओम ए टू बी का दिया हुआ है। हमें फाइंड करना है पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड लेंथ ऑफ एओ, यानी यहां से यहां तक का लेंथ हमें फाइंड करना है, ये एओ और पोटेंशियल ग्रेडियंट। सबसे पहले तो ये जो मेन सर्किट है, ये जो पहला हमारा ऑक्सिलरी सर्किट है, मेन सर्किट, यहां से देखो, यहां से करंट फ्लो किया, ये और ये। तो मेन सर्किट की बात कर रहे हैं पहले, मेन सर्किट की बात कर रहे हैं। मेन सर्किट में देखो टोटल रेसिस्टेंस कितना हो गया, रेसिस्टेंस क्या हो गया, रेसिस्टेंस ये 15 ओम का यहां पे दिया हुआ है, और ए टू बी में आपको बोला ही क्वेश्चन में कि 10 ओम का रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस 15 प्लस रेसिस्टेंस इन ए बी दैट इज 15 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 25 ओम। तो इस मेन सर्किट में पूरा रेसिस्टेंस कितना हो गया, कितना, 25 ओम। अब इस मेन सर्किट में करंट कितना है, ठीक है, करंट इन ए सर्किट, तो करंट क्या हो गया, V बाई आर। तो इस मेन सर्किट का पोटेंशियल कितना है, 2 वोल्ट, और इस मेन सर्किट का रेसिस्टेंस कितना है हमारा 25, तो 1, तो ये हो जाएगा आपका 0.08 एम्पियर। तो इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है हमने वो फाइंड कर लिया। इस सर्किट में नेट रेसिस्टेंस कितना है हमने फाइंड कर लिया। अब अगर आप यहां से यहां तक का पोटेंशियल फाइंड करना चाहो तो वो भी हो जाएगा, क्योंकि इस सर्किट में करंट आपके पास आ गया, इस सर्किट का लेंथ भी आपके पास है, यहां से ए टू बी की लेंथ दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 मीटर, तो ए टू बी आप लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं इजिली। तो अब देखो पोटेंशियल हम फाइंड कर रहे हैं, तो ए टू बी आपका जो लेंथ है, ए टू बी लेंथ दैट इज 1 मीटर, तो 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, तो ए बी के बीच लेंथ कितना है हमारा 100 सेंटीमीटर पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, करंट इंटू रेसिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा, करंट आ गया 0.08, ठीक है, और ए टू बी यहां से यहां तक का लेंथ कितना है 100 मीटर, ठीक है, और यहां से ए टू बी का रेसिस्टेंस कितना है 10, तो ये निकाला हमने V बाई वही पोटेंशियल इक्वल्स टू, ये कंसेप्ट लगाया हमने I इंटू आर, आई हम आर कितना आया था ये, और ए टू बी का रेसिस्टेंस कितना है 10 ओम, क्वेश्चन में गिवन है आपके पास, ठीक है ना, तो आई आर हमने निकाल लिया, ये कितना आ गया, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.0 कैंसिल हो जाएगा, 0.8 वोल्ट आ गया, यानी ए टू बी का पोटेंशियल कितना है 0.8 वोल्ट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट अभी हमने पढ़ा है दैट इज V बाई एल। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, V बाई एल होता है। तो यहां से यहां तक हमने V फाइंड कर लिया, यहां से यहां तक का V कितना है 0.8 ओम, और यहां से यहां तक का लेंथ भी दिया हुआ है 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, तो यहां हमारे पास V भी है, हमारे पास L भी है, देयरफॉर पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल्स टू V बाई एल। V कितना निकला 0.8, और 1 मीटर है सेंटीमीटर में 100, तो कितना हो गया 0.008 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो पहला पार्ट जो कह रहा था कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा वो हमारा फाइंड हो गया, ठीक है। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड हो गया, अब हमें दूसरा पार्ट कह रहा है लेंथ ऑफ एओ, एओ का लेंथ क्या है। अब देखो, अब सर्किट 2 में आ जाओ, यहां से 1.5, इस सर्किट की बात करते हैं, ठीक है। अब देखो जब हम इस सर्किट की बात करेंगे तो यहां से यही सर्किट हमने अभी पीछे क्या देखा था, हमने देखा था पोटेंशियोमीटर में, अगर ये पोटेंशियोमीटर है, ठीक है, और ये हमारा पोटेंशियोमीटर है ए टू बी, तो यहां से यहां ऐसे, तो अगर यहां और यहां का जो पोटेंशियल होगा वही ये इसके इक्वल होता है अगर नो डिफ्लेक्शन मेथड है, ठीक है। तो यही चीज यहां से आ गई, देखो ये ए टू ई, यानी ए से हम अगर यहां आए तो जो 3 ओम यहां से अगर हम जाते हैं तो जो 3 ओम का पोटेंशियल होगा वही आपका एओ के इक्वल होगा, ठीक है।
तो सर्किट 2 में आ जाओ। सर्किट 2 में हमारे पास क्या क्या है? सर्किट 2 में तो पहले नेट रेसिस्टेंस निकालो। नेट रेसिस्टेंस सेकेंडरी सर्किट में नेट रेसिस्टेंस कितना हो गया? 1.2 प्लस 0.3 दैट इज 1.5 ओम। करंट कितना हो जाएगा? करंट इस सेकेंडरी सर्किट में करंट क्या हो गया? तो वोल्टेज आपको दिया ही है 1.5 अपॉन रेसिस्टेंस 1.5 दैट इज 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर हमारा इसका करंट फ्लो कर रहा है। किस में? सेकेंडरी सर्किट में हमारा करंट फ्लो कर रहा है। अब हमारे पास अब ये कह रहा है कि हमें निकालना है लेंथ ऑफ एओ। तो पोटेंशियल डिफरेंस एओ इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 अभी बताया मैंने। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एओ, एओ हमारा ये सर, ये एओ, ये वाला एओ, यहां से यहां तक का पूछा हुआ है। ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 0.3 ओम रेसिस्टेंस। तो 0.3 ओम रेसिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? तो इसका रेसिस्टेंस और इसमें करंट कितना है? 1 ओम। तो कितना हो जाएगा ये? 1 इंटू 0.3 तो कितना हो गया? 0.3 वोल्ट। आप इसका क्या आ गया? पोटेंशियल ड्रॉप आ गया। अब हमें चाहिए क्या? सेकंड पार्ट क्या कह रहा था? क्या निकालना है हमें? हमें निकालना है लेंथ ऑफ ओएओ। तो हमने तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल निकाल लिया, ठीक है। अब लेंथ निकालने के लिए देखो, तो एओ का पोटेंशियल जो है के इक्वल से क्या होता है? वी बाई एल। देयरफॉर एल इक्वल से क्या हो जाएगा? वी बाई के। एल इक्वल टू वी बाई के। तो एल यानी ए से ओ तक है लेंथ, तो लेंथ ए ओ इक्वल टू वी। तो ए टू ओ का वी, तो पोटेंशियल अक्रॉस ए ओ अपॉन पोटेंशियल ग्रेडियंट तो पूरे वायर में सेम ही है। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं ये, ठीक है, के। तो कितना हो जाएगा लेंथ ऑफ एओ? तो पोटेंशियल कितना आ गया? 0.3 अपॉन पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है? 0.008, ठीक है। ये सेंटीमीटर हमारा क्या निकल जाएगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है, और आप इसको दोबारा जरूर प्रैक्टिस करेंगे घर पे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसी को एक्सटेंड करेंगे। हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा मिक्सिंग ग्रुपिंग ऑफ सेल, ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ सेल की बात करेंगे। फिर इसके बाद सीबीएसई क्वेश्चंस तो चलता ही रहेगा पूरे साल, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।